स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल एसएन चिकित्सा में पुनः स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूं। इसके बाद मैं अपने प्रश्नों को शुरू करता हूं। ध्यान दीजिएगा। सूरज की किरणों से दिवस आगाज है करता, ये चैनल नम्रता के साथ कुछ फरियाद है करता। तू छू ले आसमां को भी, ये सपने हम सजोए हैं। तू छू ले आसमां को भी, ये सपने हम सजोए हैं। सलामत हो तेरा जीवन, दुआ ईश्वर से मैं करता। सलामत हो तेरा जीवन, दुआ ईश्वर से मैं करता। इन्हीं शब्दों के साथ आइए अपने सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। आज का प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है और उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे। और आइए देखते हैं स्क्रीन पे। यह प्रश्न मैंने लिया है पाठ 11 से, नौबत खाने में इबादत, कक्षा 10वीं में ये चैप्टर है, क्षितिज भाग 2 में। अब इसमें बहुविकल्पी प्रश्न कुछ बने हुए हैं, इसके बाद कुछ और हम आपको भी बहुविकल्पी प्रश्न देंगे। तो नौबत खाने में इबादत, इसके जो लेखक हैं वो है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र ने देखिए किसके बारे में लिखा है, आपको पता होगा। इबादत में, नौबत खाने में इबादत, इसमें यतीन्द्र मिश्र ने शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के बारे में लिखा है। और बिस्मिल्लाह खां की लगभग जितनी चीज़ें थीं या उनसे जुड़ी हुई जितनी चीज़ें थीं वहाँ उसका वर्णन इन्होंने किया है। तो आइए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था। अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था। अमीरुद्दीन के बारे में आपको पता है, वही अमीरुद्दीन है। उनका ननिहाल कहाँ है, लखनऊ में, काशी में, दिल्ली में, इसमें से कोई नहीं। आप 1 मिनट का समय लेते हुए इसका आंसर बताएं। अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था, लखनऊ में, काशी में, दिल्ली में, कोई नहीं। बताएं। स्क्रीन शॉट भी आप चाहे तो ले सकते हैं इसका। आपका आंसर आ गया होगा। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर। अपने आंसर से मेरे बताने के बाद मैच करिएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था, लखनऊ में, काशी में, दिल्ली में, कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा काशी में। अगला प्रश्न है, मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां कितने दिन का शोक मनाते थे। मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां कितने दिन का शोक मनाते थे, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 10 दिन का, दूसरा ऑप्शन 20 दिन, तीसरा ऑप्शन 30 दिन और चौथा ऑप्शन 40 दिन। मुहर्रम जब करते थे, ये मुहर्रम को मनाते थे, जब मुहर्रम मनाते थे तो ये कितने दिन का शोक मनाते थे। मुहर्रम में ये रोते थे, मुहर्रम में बड़ी परेशानियां थी, ये गमगीन हो जाया करते थे क्योंकि मुहर्रम से ये जुड़े हुए थे। तो शोक मनाते थे, ये कितने दिन का शोक मनाते थे आप बताएं। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन। आपका आंसर उम्मीद है कि आ गया होगा। आइए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर होगा 10 दिन। ये 10 दिन तक लगातार मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां शोक मनाते थे। इसके बाद तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, संगीत के रियाज के लिए बिस्मिल्लाह खां कहाँ जाते थे। संगीत के रियाज के लिए मीन्स संगीत सीखने के लिए, संगीत की प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए कहाँ जाते थे। तो पहला ऑप्शन है नाना के घर जाते थे, दूसरा ऑप्शन है विश्वनाथ मंदिर जाते थे, तीसरा ऑप्शन है बालाजी के मंदिर जाते थे, या फिर घर के मंदिर में जाकर ये अपना सीखते थे। तो बताएं आपका आंसर क्या होगा। संगीत के रियाज के लिए बिस्मिल्लाह खां कहाँ जाते थे। उम्मीद है आपसे प्रश्न बन गया होगा, आंसर इसका आ गया होगा। तो मैं इसका
उत्तर दे रहा हूँ आपको। विश्वनाथ मंदिर नहीं, विश्वनाथ मंदिर नहीं जाते थे, बालाजी मंदिर जाते थे। कहाँ जाते थे? बालाजी मंदिर जाते थे और वहां पे जाकर संगीत का ये रियाज करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन डुमरांव में, काशी में दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कानपुर में, चौथा ऑप्शन बस्ती में। बहुत आसान प्रश्न है, आपसे बन जाएगा ये। डुमरांव में, काशी में, कानपुर में या फिर बस्ती में। इसका आंसर काशी में तो ननिहाल था इनका, जन्म इनका डुमरांव में हुआ था जो बिहार में है, बिहार के डुमरांव में इनका जन्म हुआ था। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, शहनाई की ध्वनि को किसका परिचायक माना जाता है? शहनाई की ध्वनि को किसका परिचायक माना जाता है? पहला ऑप्शन सुमधुर ध्वनि का परिचायक, सुरों का परिचायक, संगीत का परिचायक या मंगल ध्वनि का परिचायक। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ें, इसके बाद इसका आंसर आप लगाएं। इसे आप रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और जब समझ में आए तो आंसर लगाइए। इसके बाद फिर मेरे आंसर से इसको मैच करिए और इसके बाद देखिए आपकी तैयारी कितनी है, अभी कितनी करनी है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। शहनाई की ध्वनि को किसका परिचायक माना जाता है? आइए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा सुमधुर ध्वनि का नहीं, ये सही नहीं आंसर है। इसका सही आंसर है मंगल ध्वनि का। आप इस पे लगाएंगे निशान चौथे ऑप्शन पे। शहनाई की ध्वनि को किसका परिचायक माना जाता है? तो वो माना जाता है मंगल ध्वनि का। मंगल कार्यों में शहनाई बजाई जाती है। शहनाई आप सुने भी होंगे, जब शादी ब्याह होता है तो ऐसे में भी शहनाई का वादन होता है, शहनाई को शुभ माना जाता है, तो शहनाई मंगल कार्यों के लिए बजाई जाती है। इसके बाद आइए देखते हैं, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यतीन्द्र मिश्र वही है जिन्होंने नौबत खाने में इबादत के लेखक हैं, तो इनके जन्म के बारे में देखते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन काशी में 1977 में, दूसरा ऑप्शन बिहार में 1977 में, तीसरा ऑप्शन दिल्ली में 1977 में और चौथा ऑप्शन अयोध्या में 1977 में। तो आप बताएं इनका जन्म कहाँ और कब हुआ था? 1 मिनट का समय लेते हुए इसका आंसर बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। यतीन्द्र मिश्र मीन्स जो इस पाठ के लेखक हैं, उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था? काशी में, बिहार में, दिल्ली में या अयोध्या में? तो इसका सही आंसर होगा अयोध्या में। चौथा ऑप्शन इसका सही है। अयोध्या में 1977 में यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, काशी में अद्भुत एवं प्राचीन परंपरा किसे कहा गया है? काशी में अद्भुत एवं प्राचीन परंपरा किसे कहा गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। पहला ऑप्शन है नृत्य के आयोजन को, दूसरा ऑप्शन है संगीत के आयोजन को, तीसरा ऑप्शन नाट्य के आयोजन को और चौथा ऑप्शन कला के आयोजन को। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब आप देखें, इसको सॉल्व करें, कितने लोगों से ये प्रश्न हो पाता है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा और उम्मीद है आपसे प्रश्न हो गया होगा। तो देखते हैं, काशी में अद्भुत एवं प्राचीन परंपरा किसे कहा गया है? नृत्य के आयोजन को, संगीत के आयोजन को, नाट्य के आयोजन को या फिर कला के आयोजन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन होगा इसका सही आंसर, संगीत के आयोजन को। संगीत के आयोजन को काशी में अद्भुत एवं प्राचीन परंपरा माना जाता है, कहा जाता है। बहुत प्राचीन, बहुत दिनों से, बहुत प्राचीन शब्द जब लग गया तो फिर उसमें अब कुछ कहना ही नहीं है। बहुत समय से उनके बारे में, संगीत के बारे में काशी प्रसिद्ध है, जानी जाती है। तो इस 7वें प्रश्न का उत्तर होगा संगीत के आयोजक को। आगे देखते हैं, 8वां प्रश्न है, सुशीर वाद्य
किसे कहते हैं? सुशीर वाद्य किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र को, दूसरा सुंदर आकृति वाले यंत्र को, तीसरा फूंक मारकर बजाने वाले यंत्र को, या फिर हारमोनियम को। बहुत बढ़िया, ये भी प्रश्न है। सुशीर वाद्य किसे कहते हैं? सुशीर वाद्य किसे कहते हैं? मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र को, सुंदर आकृति वाले यंत्र को, फूंक मारकर बजाने वाले यंत्र को, या फिर हारमोनियम को। आप अपना आंसर बताएं। उम्मीद है आपसे ये प्रश्न हो गया होगा, इस वजह से मैं अपना प्रश्न आपको बता रहा हूँ। अपने प्रश्न मतलब मेरा आंसर आप देखें, अपने आंसर से इसको मैच करें। सुशीर वाद्य किसे कहते हैं? मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र को, सुंदर आकृति वाले यंत्र को, फूंक मारकर बजाने वाले यंत्र को, या हारमोनियम को। इसका ऑप्शन होगा सही, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। फूंक मारकर बजाने वाले यंत्र को हम सुशीर वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। अंतिम प्रश्न इस स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। शाहेनय की उपाधि किसे दी गई है? शाहेनय की उपाधि किसे दी गई है? पहला ऑप्शन है शहनाई को, दूसरा हारमोनियम को, तीसरा ढोलक को, और चौथा तबले को। उम्मीद है आपसे ये प्रश्न बहुत आसान तरीके से आप कर लेंगे, इसको बन जाएगा। तो शाहेनय की उपाधि किसे दी गई है? इसका पहला ही ऑप्शन सही है, शहनाई को दी गई है। शहनाई को शाहेनय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से मैं आपके सामने यहाँ 8 से 9 प्रश्नों का संकलन दिया आपको। इसके बाद फिर इसके आगे और भी प्रश्न हैं, आइए उन प्रश्नों को हम देखें। आइए अब 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, काशी में संगीत का आयोजन किस अवसर पर होता है? आप ध्यान से पढ़ें प्रश्न को। काशी में संगीत का आयोजन किस अवसर पर होता है? पहला ऑप्शन है कृष्ण जन्माष्टमी पर, दूसरा ऑप्शन हनुमान जयंती पर, तीसरा ऑप्शन शिवरात्रि पर, और चौथा ऑप्शन है रामनवमी पर। तो आप अपना आंसर दें। काशी में जब संगीत का आयोजन होता है वो किस अवसर पर होता है? तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर होगा दूसरा, हनुमान जयंती पर। जब भी आयोजन होता है संगीत का काशी में तो वह है हनुमान जयंती पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आप सबसे हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? पहला है शमशुद्दीन, दूसरा अमीरुद्दीन, तीसरा शहाबुद्दीन, और चौथा बदरुद्दीन। तो आप बताएं इन 3 में से 4 में से कौन सा ऑप्शन है? मीन्स बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या है? अब इसमें से ये भी ध्यान देकर आप इसको निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस शब्द का प्रयोग हुआ है इस पार्ट पे, तो वहाँ से भी आपको मिल सकता है। पहला ऑप्शन शमशुद्दीन, दूसरा अमीरुद्दीन, चौथा शहाबुद्दीन, तीसरा शहाबुद्दीन, और चौथा बदरुद्दीन। तो आपका आंसर अब आ गया होगा। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, मीन्स इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, अमीरुद्दीन साहब। मीन्स अमीरुद्दीन साहब का ही आगे चल कर के नाम बिस्मिल्लाह खां हुआ, बिस्मिल्लाह खां के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, नरकट नाम की घास मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? नरकट नाम की घास मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे, दूसरा ऑप्शन कोसी नदी के किनारे, तीसरा है सोन नदी के किनारे, और चौथा है बेतवा के किनारे। इनसे 4 नदियां हैं, इसमें से किस नदी के किनारे मुख्यतः नरकट वाली घास पाई जाती है? तो आप बताएं, आपका आंसर अब आ गया होगा। मेरे ख्याल से आप भी तीसरे वाले ऑप्शन को सही कर रहे होंगे। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है, सोन नदी के किनारे। मीन्स नरकट नाम की जो घास है मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसके बाद आइए 13 वाला प्रश्न देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां की मां का क्या नाम था? पहला ऑप्शन उस्ताद पैगंबर बख्श खां,
दूसरा मिट्ठन, तीसरा उस्ताद सलार हुसैन खां और चौथा ऑप्शन है अमीरुद्दीन खां। बिस्मिल्लाह खां की माँ का क्या नाम था? तो अब आप इसमें से 4 ऑप्शन हैं, इसमें बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। पहले तो आप इसको हटा ही दें, अमीरुद्दीन खां को, क्योंकि ये नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमीरुद्दीन तो बिस्मिल्लाह खां का खुद नाम है, तो ये हो ही नहीं सकता। इसके बाद फिर आगे बाकी जो ऑप्शन है उसमें से चूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप आंसर इसका निकाल लिए होंगे। आइए हम इसका आंसर बताते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका भी सही है, दूसरा ऑप्शन मिट्ठन है, मीन्स बिस्मिल्लाह खां की माँ का नाम मिट्ठन था। इसके बाद अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मंगल वाद्य यंत्र कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न। दक्षिण भारत का मुख्यतः वाद्य यंत्र, मंगल वाद्य यंत्र कौन सा है? मीन्स जैसे हमारे यहाँ मंगल वाद्य के लिए शहनाई प्रसिद्ध है, शहनाई को माना जाता है, उसी तरीके से वहाँ पर मंगल वाद्य यंत्र के रूप में क्या है? उसका नाम देखिए, ऑप्शन है तबला, सितार, शहनाई और नागस्वरम। बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है इसका? तबला, दूसरा सितार, तीसरा शहनाई और चौथा नागस्वरम। तो दक्षिण भारत का जो मंगल वाद्य यंत्र है उसका नाम, चौथा ऑप्शन सही है, नागस्वरम। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा गया है? बहुत आसान प्रश्न है ये। शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा गया है? आपका आंसर देखें, 4 ऑप्शन में से कौन सा आप बताते हैं? लेखक को, शहाबुद्दीन को, बिस्मिल्लाह खां को, मिट्ठन दास को। तो आप बताएं आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर आ चुका होगा मेरे ख्याल से। चलिए मैं बताता हूं। शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक, तीसरा ऑप्शन यानी बिस्मिल्लाह खां को बताया जाता है। बिस्मिल्लाह खां को ही मंगल ध्वनि का नायक माना जाता है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे और प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे ये, जो मंगल काम के लिए, मंगल कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शहनाई का उल्लेख किस भाषा के लोक गीतों में मिलता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। शहनाई का उल्लेख किस भाषा के लोक गीतों में मिलता है? पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा के, दूसरा ऑप्शन है मैथिली के, तीसरा ऑप्शन है भोजपुरी भाषा के और चौथा है अवधी भाषा के लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख किस भाषा के लोकगीतों में मिलता है? तो आपका आंसर बताएं। भोजपुरी में, भोजपुरी में नहीं मिलता है। उसके आगे भोजपुरी तो एकदम आप निकाल दीजिए, भोजपुरी भाषा में नहीं। अवधी भाषा, मैथिली और ब्रज भाषा, इन 3 में से बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए। शहनाई का उल्लेख किस भाषा के लोक गीतों में मिलता है? तो इसका आंसर होगा अवधी भाषा के, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अवधी भाषा के लोक गीतों में इसका उल्लेख मिलता है। आइए लास्ट सेकंड प्रश्न देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? पहला उस्ताद पैगंबर बख्श खां, मिट्ठन, उस्ताद सलार हुसैन खां, अमीरुद्दीन खां। ये चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो इसके ऊपर पढ़े गए हैं, इस लेसन में आए हुए हैं। किसी न किसी का ये सभी नाम हैं जिन जो ये बिस्मिल्लाह खां से जुड़े हुए हैं सारे नाम। तो आप ये बताएं कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? उस्ताद पैगंबर बख्श खां, मिट्ठन, उस्ताद सलार हुसैन खां, अमीरुद्दीन खां। आपका आंसर आ गया होगा। ध्यान से देखिए, इसको तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, कुछ देर पहले मिट्ठन को आप पढ़े हैं, जो मिट्ठन इनकी माँ का नाम है। इसके बाद अमीरुद्दीन खुद बिस्मिल्लाह खां का नाम है। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, उस्ताद सलार हुसैन खां
और उस्ताद पैगंबर बख्श खां। देखिए आंसर ऐसे भी निकाला जा सकता है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम जो चीज़ें नहीं हैं उसको अलग कर लीजिए, अब जो चीज़ें बचती हैं उसमें आप अपना दिमाग लगाइए। तो यहाँ उस्ताद सालार हुसैन खां है और यहाँ उस्ताद पैगंबर बख्श खां है। तो जो उस्ताद पैगंबर बख्श खां है यह इनके पिताजी का नाम है, और यहाँ पूछा गया है बिस्मिल्लाह के परदादा जी का नाम, तो ये उस्ताद सालार हुसैन खां होगा। मीन्स तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। और अंतिम प्रश्न है, काशी किसकी थापों पर सोती और जागती है? काशी किसकी थापों पर सोती और जागती है? पहला ऑप्शन है ढोलक की, दूसरा ऑप्शन है संगीत की, तीसरा ऑप्शन है बाजों पर या बाजों की, चौथा ऑप्शन है तबला की या तबलों की। मीन्स काशी किसकी थापों पर सोती और जागती है? तो इसका आंसर आप बताएं। ढोलक की सही होगा, संगीत की सही होगा, या बाजों की थापों पर या फिर तबलों की थापों पर सोती और जागती है? तो इसका सही आंसर होगा संगीत की थापों पर सोती और जागती है। मीन्स काशी किसकी थापों पर सोती और जागती है? तो इसका सही आंसर है संगीत की थापों पर सोती और जागती है। तो इस तरीके से मैं आपके सामने कुल 18 प्रश्न प्रस्तुत किया हूँ, और भी प्रश्न आपको मिलेंगे, और हर सब्जेक्ट कह रहा हूँ, हर लेसन का, हर पार्ट का, हिंदी के गद्य खंड, काव्य खंड, या फिर उधर चले जाइए कृतिका में, तो उन सबके प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा, एक एक वीडियो बनाता रहूँगा। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। उम्मीद है आप मुझे लाइक करके, सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। और अगली वीडियो के लिए तब तक नमस्ते, नमस्कार, धन्यवाद।